Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 43 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 3 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 151 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक के अंदर 8,000 से बढ़कर कोविड केस आज रजिस्टर हुए हैं, जहां पर 6,800 के करीब बेंगलुरु के केसेस हैं। गुलबर्गा के अंदर भी केस की बढ़ोतरी ज़्यादा हो चुकी है। डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि केसेस इन कर्नाटका 8,000 के करीब जा चुके हैं। टेस्टिंग को इंक्रीज़ किया गया है 2 लाख के करीब। न्यू केसेस जो स्टेट के अंदर आए हैं 8,449 जैसे हमने बताया। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो 4.15% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ओमिक्रॉन केसेस की बात करें तो 107 आज ओमिक्रॉन केसेस रजिस्टर हुए हैं। टोटल केसेस स्टेट के अंदर हैं तो 333। गुलबर्गा के अंदर भी ओमिक्रॉन केस का भी कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही इस सारी चीज़ कोई आती है बाहर तो हम जल्द से जल्द आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं कि कौन से एरियाज़ के अंदर कोविड केसेस हैं, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से खुले तौर पर मीडिया ब्रीफिंग इस बारे में नहीं हुई है। जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी चलते डीसी विजय सिन्हा ने कोविड-19 के 3rd वेव के लिए प्रिपरेशंस क्या क्या हैं उन्होंने सारी बातें की, जहां पर उन्होंने किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट्स के ड्राई रन किए जा रहे हैं, तालुका लेवल पर रहने दो या फिर गवर्नमेंट लेवल पर। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुलबर्गा के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.3 है। 1% के बाद कंसर्निंग वाला मामला चलता है। 15 लोग के करीब हॉस्पिटलाइजेशन किए गए हैं और सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। केसेस अगर बढ़ते हैं तो और रिस्ट्रिक्शंस आगे चल के किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कोई भी पैनिक ना हो। और हॉस्पिटल्स के अंदर 50% बेड्स को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। फिलहाल के लिए 30% है, जैसे वक्त आएगा तो 50% तक वो बेड्स को ऑक्युपाई करेंगे कोविड के लिए। ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಮತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 7 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 0.3% ಇದೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ 1% ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 1% ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ 1% ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲು, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ 100 ಬೆಡ್ಸಲ್ಲಿ 60 ಬೆಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ 50 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 60. ಆ್ಯಂಡ್ ICU ಬೆಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 25 ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. उस चलते काफ़ी सारे कन्फ्यूजन मामले चल रहे थे। वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, कोई कह रहा था 8 बजे, कोई रहा था 10 बजे, लेकिन गोहैश आप तक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन लाया था कि रात 10 बजे फ्राइडे से आपको वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। जहाँ पे हम फिर से डॉक्टर YS रवि कुमार जी से बात की, जो कमिश्नर ऑफ सिटी पुलिस यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू का सारा मामला क्या है। साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अतुल श्रीनिवासलू ने गोहैश से बात करते हुए बताया कि किस तरह से वीकेंड कर्फ्यू के अंदर रूल्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आप स्ट्रीट वेंडर्स रहने दो या फिर एसेंशियल्स सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, लेकिन आप जब भी ज़रूरत है तभी आप बाहर निकले, वरना बाहर ना निकले। फंक्शंस की अगर हम बात करें, जिनकी शादी वलीमा अगर आपको रखा गया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, वहाँ सिर्फ अगर ओपन स्पेस है तो 200 लोगों की परमिशन है, अगर क्लोज स्पेस है तो 100 लोगों की परमिशन है। अब सवाल ये आता है कि अगर गुलबर्गा के अंदर 20 फंक्शन हॉल्स हैं, अगर हर के अंदर 200 लोग अगर हैं तो करीब 8,000 लोग जो है रोड्स पर रहेंगे अलग अलग जगह ट्रैवल करने के लिए। इस पर कैसे आप प्रूव करेंगे आप फंक्शन हॉल जा रहे हैं, कोई शादी जा रहे हैं? तो ये सारा मामला एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आप सबसे उम्मीद करते हैं कि जब भी आप पुलिस से एनकाउंटर करें तो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दें और आपके फंक्शंस को अटेंड करें। आने वाले वक्त के दिनों में हम ये बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी क्रूशल ये दिन हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स ना करें, पब्लिक गैदरिंग ना करें और आइसोलेटेड रहें। कोरोना कंट्रोल के लिए हमारे कलबुर्गी शहर में आज रात 10 बजे से लेकर मंडे मॉर्निंग 5 AM तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके मुताबिक जो भी बहुत इमरजेंसी काम के अलावा और दूसरे किसी काम के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं, और जो भी इस पीरियड में आना चाहते हैं वो अपने ID कार्ड और
जो बिल्स या वगैरह कुछ है, जैसे कि मेडिकल बिल्स हो या फिर होटल पार्सल बिल्स हो और आईडी कार्ड, इतने दिखाने के बाद उनको बाहर आने के लिए अलो कर दिया जाएगा। और इस टाइम में ग्रॉसरी शॉप्स ओपन रहेंगे और मेडिकल शॉप्स ओपन रहेंगे और हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे। बाकी सब वीकेंड कर्फ्यू के टाइम पे क्लोज रहेगा। मैरिज फंक्शंस और ये सब जो पहला ऑर्डर है कर्फ्यू के मुताबिक सब बंद किया जाएगा। हाँ सर, मैरिज फंक्शंस को 200 लोगों को परमिशन बोलकर बताया सर। वीकेंड कर्फ्यू के टाइम पे जो भी फंक्शंस है, मैरिज है, उनको एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर आउटडोर में 200 लोग और इंडोर में 100 लोगों के साथ परमिशन दिया जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुलबर्गा के शहर के सारे लोग वीकेंड कर्फ्यू के गाइडलाइंस फॉलो करें और कोरोना को कंट्रोल लाने में एडमिनिस्ट्रेशन का सहायता दे। धन्यवाद। As per recent government of Karnataka guidelines, in Kalburgi city limits, we are implementing weekend curfew from Friday, today night 10 p.m. to Monday 5 a.m. During weekends, food, groceries, fruits, vegetables, और मीट शॉप्स, एनिमल फॉडर शॉप्स और स्ट्रीट वेंडर्स को अलाउड है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ आल्सो अलाउड। एंड फॉर होटल्स और रेस्टोरेंट्स डाइनिंग इज़ नॉट अलाउड, ओनली पार्सल फैसिलिटी इज़ अलाउड। और इन मैरिज फंक्शंस में, इंडोर फंक्शंस में 100 इज़ अलाउड। और मैरिज फंक्शन इन आउटसाइड लोकेशंस 200 पर्सन्स को अलाउड है। And all public parks are closed, and public parks will not be allowed to open. And from Kalburgi City Police, we are implementing this COVID guidelines without very strictly. And if anybody violates, we will take action as per law. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड मैरिज फंक्शंस को 200 पीपल को अलाउड है इफ़ आउटसाइड बाहर। और इंडोर मैरिज फंक्शंस में 100 लोगों को अलाउड है। यस, इसीलिए सैटरडे संडे। बुलीबाई ऐप के क्रिएटर को पकड़ा गया। नीरज बिश्नोई जो यंग 21 साल का लड़का है, लेकिन उसके जहन में ऐसी कैसी नफरत है, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसी ने इस ऐप को बनाया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी, इस तरह की बात चल रही है। जब पुलिस उससे बातचीत कर रही थी और उसने कहा कि मुझे इस पर कोई गम या कोई मामला नहीं, यानी कि ये बेहद खुश है इस तरह के ऐप बनाने के लिए। इससे पहले सुली ऐप के तौर पर जाना जा रहा था, जहां पर मुस्लिम वुमेन्स के फ़ोटोग्राफ्स को डॉक्टरेट किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से पेश किया जा रहा है, एक गंदी नज़र से पेश किया जा रहा है और इसकी बोली लगाई जा रही है, ऑक्शन किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लेडीज़ को इस तरह का मामला पेश आ रहा है। तो इसको चलते हुए सैयद अलीम इलाही ने भी इस पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये मामला चल रहा है और ये सारा जो इंटेंशन ये किसका है और इसकी वजह क्या है। मुस्लिम औरतें, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनका पेट काट कर उनके बच्चों को मारा गया है। मुस्लिम औरतों का ऑक्शन किया जा रहा है। ये इसके अंदर जिन लोगों को 4 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, ये सिर्फ 4 लोग नहीं हैं। ये प्री प्लान तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका काम किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही कर सकते हैं, आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग ही कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है कि मुसलमान औरतों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि कई सालों से, जब से आज़ादी मिली है उस वक्त से अगर हम देखेंगे, जितने भी दंगे फसाद, जितने भी रेप हुए हैं, उस वक्त ज़्यादातर मुस्लिम औरतों को टारगेट किया गया है, उनका रेप किया गया है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनका मर्डर किया गया है। गुजरात के हम देख सकते हैं, गुजरात की हिस्ट्री हम उठाकर देखेंगे, जहां पर 2002 के जो दंगे हुए थे, जिसके अंदर मुस्लिम औरतें, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनका पेट काट कर उनके बच्चों को मारा गया है। तो सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर जहनियत, हेट्रेड जो है पूरा एक चरम पर चल रहा है। और यहाँ पर ये भी सोचने की बात है, इस तरीके से जो हेट फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को खुली छूट दी जा रही है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इन लोगों के ऊपर बड़े बड़े केसेस डालकर इन लोगों को जेलों में भरा नहीं जा रहा है। और इनके पीछे जो लोग एक मशीनरी की तरह जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने की भी सरकार कोशिश करना चाहिए और इमीडिएटली उन लोगों को ये सरकार पकड़कर उन लोगों को जेलों में डालना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि सरकार के ऊपर तो हम लोगों को भरोसा नहीं है,
रही बात पुलिस की और जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए और हाई कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को ये डायरेक्शन देना चाहिए कि इमीडिएटली जितने भी ये लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं उन लोगों को अंदर डालें और महिला आयोग को भी चाहिए कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करे। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी टॉपिक जहां पर दो टाइप के रिएक्शंस आ रहे हैं पब्लिक की तरफ से। हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेशन कमिश्नर स्नेहल लोखंडे और डीसीपी आदर्श श्रीनिवासलू ने आज मार्केट सर्वे लिया और जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं यानी शॉप्स हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर वहां पर 2 डोज अगर लिए हुए ओनर्स या वर्कर्स नहीं रहेंगे तो उन शॉप्स को क्लोज़ किया जा रहा है। इस पर जनता ने कई तौर पर डबल रिएक्शन दिया है कि वैक्सीनेशन ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। इस पर कहा कि आप किसी को फोर्सफुल वैक्सीनेशन के लिए नहीं बोल सकते हैं। एक तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि इस तरीके से एटलीस्ट लोग वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस हो जाएंगे और वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से हमें डायरेक्शंस आए हैं, जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है वो लोग के जो स्टाफ है उन लोगों को कंपलसरी फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो इसलिए आज हम यहाँ पे ये इंस्पेक्शंस करना है। मैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हम लोग जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं शॉप्स के, जहाँ पे भी लोगों के वैक्सीनेशन नहीं है, जो स्टाफ है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का ओनर या स्टाफ जो भी वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उन शॉप्स को हम एज अ वार्निंग दे रहे हैं। और अगर वो लोग इफ़ दे आर नॉट टेकन इवन 1 डोज, अगर 1 डोज भी लिया है तो भी वी विल गिव देम टाइम, अगर हम उनको टाइम देंगे 7 दिन का। बट अगर 1 भी डोज नहीं लिया गया है तो कंपल्सरी हमें वो शॉप्स पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो उस शॉप्स में एक्शन लेने में पेनल्टीज़, और हम लोग उनको कुछ शॉप्स को क्लोज भी कर रहे हैं सो दैट एक मैसेज जाए पूरे शहर में कि जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है सिटी में वो लोग और उनके स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जाए, ताकि हमारा जो शहर है वो सेफ़ रहे और हम और कोविड के केसेस जो है उसको प्रिवेंट कर सकें। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.